सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप लोग अच्छे हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए आज सुबह की प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु। हम आपकी बड़ाई करते हैं राजा, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं स्वामी। आज के सुंदर दिन को आपके हाथ में देते हैं। मेरे जितने भाई बहन इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं, ले रहे हैं पिता, और प्रभु यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे उन सारे यूट्यूब के भाई बहनों को प्रभु मैं आपके लहू में छुपा देती हूँ पिता। हर एक पर अपना लहू लगाइए और उन्हें अपने बुद्धि ज्ञान सोच विचारों से चलाइए पिता। हर एक के सोच विचारों को प्रभु जी मैं आपके हाथ में देती हूँ। और गलत थॉट निकल जाए यीशु के नाम से प्रभु जी, और आपकी सभ्यता, आपका पवित्रता, आपकी चंगाई उनमें प्रवेश करे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी आप दया करें। आज का वचन प्रभु, आज इन्हें प्रभु वो रोटी दें पिता जो ये कभी खाकर भूखे ना हो। परमेश्वर पवित्र आत्मा दया करिए। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आप करेंगे, हम विश्वास करते हैं। हे पिता, आपने कहा कि जो कुछ मांगते हो विश्वास करो कि मिल गया है। हाँ प्रभु, मैंने मांगा विश्वास से और आपने दे दिया, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई बहन, जितने आप लोग ने अभी तक नए मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। और जितने पुराने भाई बहन हैं तो प्लीज़ आप इस प्रार्थना को ज़रूर लाइक कर दिया करें, और जितने नए हैं आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। और ऐसा कोई है जो आपको लग रहा है कि उसको शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें। और आप जहाँ से भी देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करें। अगर कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप लोग लिखें, कमेंट करें। मैं शुक्रवार के दिन उपवास में होकर आप लोगों के लिए दुआ करूंगी और परमेश्वर आपके ऊपर से बंधन को तोड़ेगा। आइए आज वचन पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको सलाह देती हूँ कि आज जो चिंता में हैं, जो घबराए हुए हैं, जो डरे हुए हैं, परमेश्वर आज आपके 5 रोटी और 2 मछली को बहुतायत में बदलने वाला है। आमीन, हालेलुया। आइए तब हम वचन को पढ़ेंगे। लूक रचित सुसमाचार 9 का 12 से लेकर 17 वचन तक हम पढ़ेंगे। वचन कहता है कि जब दिन ढलने लगा तो 12 ने यानी चेलों ने उससे आके कहा, भीड़ को विदा कर चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। वे लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाँति में बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। और तब उसने वे 5 रोटी और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, जब समस्याएं आती है तो आप ही नहीं, हम भी घबरा जाते हैं। देखिए, परमेश्वर पर हर विश्वास करने वाला, परमेश्वर कहता है कि हर एक जन धर्मी नहीं है और हर एक जन बुद्धिमान नहीं है। हम मूर्ख ही थे कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया ताकि हम जगत के बुद्धिमानों को लज्जित करें। आमीन। और वचन कहता है कि जब दिन ढलने लगा तो 12 चेलों ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे खुदावन, दया कर कि इन भीड़ को अब विदा कर, क्योंकि वो सुबह से सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और वो बैठे वहाँ, सब जितने विश्वासी थे चुपचाप बैठे सुन रहे थे। ना उन्हें खाने की सुध थी और ना उन्हें धूप लग रही थी, ना उन्हें ख्याल था कि रात होने वाली है। बस परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे और प्रभु उन्हें बहुत प्रेम से वचन दे रहा था, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे भाई बहन कि आप सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से भी जिंदा रह सकते हैं। आमीन। बस खाने का ढंग होना चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है कि और तब उसने कहा कि हे प्रभु, इन लोगों को छोड़ दे ताकि ये लोग गांव के बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने का उपाय करें। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे? उसने कहा कि तुम ही उन्हें
खाने को दो। आमीन। क्योंकि प्रभु के पास जाने वाले मेरे भाई बहन कभी भूखे नहीं रहते हैं और परमेश्वर उन्हें खाने को देता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें ख्याल था कि ये मेरी भीड़ जो मेरे पीछे सुबह से घूम रही है, इनके खाने का इंतजाम मैं ही करूँगा। और तब उन्होंने कहा कि चेलों ने कहा कि हमारे पास बस 5 रोटी और 2 मछली है। परमेश्वर हो सकता हो ये भी बोल सकते थे कि प्रभु ये तो हमारे ही खाने भर को नहीं है, हम लोग भी 12 जन हैं और इसमें इतनी भीड़ को कहाँ से हम खिलाएंगे। क्योंकि वो प्रभु के साथ रहकर भी परमेश्वर के चमत्कार को नहीं जान पाए थे मेरे भाई बहन। और तब उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे पास तो बस 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर कुछ भी नहीं है, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन में मोल ले यानी खरीदे तो हो सकता है वे लोग 5,000 पुरुषों के लगभग थे। क्या 1 घंटे 2 घंटे में या 5 घंटे में आप 5,000 लोगों के लिए खाना का व्यवस्था कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब परमेश्वर ने क्या कहा, तब उसने अपने चेलों से कहा कि उन्हें 50-50 करके पाती में बैठा दो। क्या कहा कि 50-50 लोगों को पाती बनाकर बैठा दो। और तब यीशु मसीह ने क्या किया कि उन्होंने ऐसा ही किया। और तब यीशु मसीह वे 5 रोटी और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर, उस सेनाओं के यहोवा की ओर देखकर धन्यवाद किया। और उसने प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया होगा कि हे प्रभु, इस 5 रोटी 2 मछली को इतनी बहुतायत में कर दो ताकि ये पूरी भीड़ खा ले, फिर भी इसमें से बच जाए। मेरे भाई बहन, मैंने प्रार्थना नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर यही बोला होगा। और उसके बाद उसने क्या किया, विश्वास से मांगे थे और तब उन्होंने उस 5 रोटी को तोड़ तोड़ कर चेलों को देते गए और वो लोग परोसने लगे, खिलाने लगे और तब सब खाकर तृप्त हुए। यानी 5,000 लोग, और हो सकता है पुरुष थे तो सिर्फ स्त्रियां भी रही होंगी, एक बच्चे रहे होंगे तो भी 5,000 बच्चे, 5,000 स्त्रियां। किसी के 2 भी हो सकते हैं, किसी के 3 बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने सब खाने के बाद फिर भी 12 टोकरा बच गया। हालेलुया। आज मेरा वो सेनाओं का यहोवा आपके भी जीवन में वही चमत्कार करेगा। जब आपके पति, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग जो कुछ भी बाहर से लाते हैं मेरे भाई बहन, विश्वास से आप उसमें से कुछ प्रभु के नाम से निकालें और उस पर प्रार्थना करके रखें कि हे परमेश्वर, आप इसमें से जितना मेरा ज़रूरत है उतना ही खर्च हो, बाकी व्यर्थ का खर्च ना हो, ताकि परमेश्वर इसमें से सब कुछ होने के बाद भी बचत हो, ताकि कल के आने वाले समय के लिए मैं रखूं। क्योंकि प्रभु आपने भी जब लोगों को खिलाया तो प्रभु 12 टोकरे बचे थे। हालेलुया। परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है मेरे भाई बहन। आज आपके खत्तों में परमेश्वर आशीष करेगा। आमीन। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की तरफ चलेंगे। ओ होली 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 होली, धन्यवाद 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 महान प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, अपने रूह से, अपने सामर्थ्य से, अपनी सच्चाई से हम सबको भर दे रोजा, भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे प्रभु। हम सब खाली हो चुके हैं मेरे सेनाओं के यहोवा, क्योंकि तूने कहा कि अपना दिल खोलो, बंद ना करो। हाँ प्रभु, हम अपने दिल के द्वार को खोलते हैं सेनाओं के यहोवा। आइए पवित्र आत्मा हम सबके अंदर आइए। हम भाई बहन प्रभु आपका स्वागत करते हैं हृदय से, प्रभु आपका स्वागत करते हैं अपने घर में, अपने इस मन में, मंदिर में प्रभु आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु जी, ओ पिता, मैं विनती करती हूँ जितने भाई बहन इस समय प्रार्थना को ले रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, आपने किसी से गहराई से बातचीत किया है प्रभु जी। हाँ प्रभु, आज का वचन से आपने किसी से बातचीत किया है और मुझसे भी बातचीत किया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आप वो चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ पिता, आप हमारे परमेश्वर है प्रभु जी। हम जब ताकते हैं इधर उधर तो गिर जाते हैं परमेश्वर, डूबने लगते हैं पिता, लेकिन जब आपकी ओर ताकते हैं परमेश्वर
परमेश्वर तो हम गिरते नहीं है प्रभु, हम पानी पर भी चलने की सामर्थ्य रखेंगे पिता। ओ स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में आपने अपने वचनों से किसी भाई बहन से बात की है पिता। प्रभु अभी उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं प्रभु, आपकी आत्मा मुझे तोड़ रही है परमेश्वर पिता। प्रभु दया कर, जो गरीबी में जीवन बिता रहे हैं प्रभु जी, ओ प्रभु कमाते तो है लेकिन पेट भर के खा नहीं पाते हैं पिता। हे प्रभु, अपने उन बच्चों पर रहम कर जिनका पैसा आता तो है लेकिन डॉक्टरों के पास चला जाता है। हे प्रभु, उन पर दया कर स्वामी की वो अपनी कटनी को प्रभु काट सके। खुदावन दया कर राजा, आज प्रभु जो दुख में, बीमारी में, तंगी में फंसे हैं पिता, यीशु पिता आप उन्हें अपने नाम के द्वारा चंगाई दे, शिफा दे स्वामी। मैं विनती करती हूँ मेरे सेनाओं के यहोवा प्रभु, आज एक एक को छू ले प्रभु, शुगर प्रेशर नॉर्मल हो जाए पिता। हो प्रभु, कैंसर की बीमारी धुआं बनकर उड़ जाए परमेश्वर। जितने आप पर विश्वास किए हैं परमेश्वर पिता, आज प्रभु जी आपकी ओर देखने से उनके मुंह पर ज्योति आए प्रभु, उनके मुंह का मलिनता कालिक हट जाए यीशु के नाम से। कोरिया लदा बाल सिंदरिया प्रभु, ओ री बाबा बाबा संद खला बाबा सामर्थी प्रभु जी दया कर। ओ प्रभु, हर एक अपने उन बच्चों पर तरस खा जो अपने आप में एक जिंदा लाश की तरह है खुदा, ना उठ पाते हैं प्रभु, ना सो पाते हैं, ना चैन से रह पाते हैं परमेश्वर। प्रभु उन सब भाई बहनों पर दया कर प्रभु, आज मेरी आत्मा को तोड़ रहे हैं प्रभु। मैं रोक कर प्रभु इन भाई बहनों के लिए विनती करती हूँ पिता, जो प्रभु दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं, आज याद कर दे स्वामी। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके बच्चे बीमार हैं चंगे हो जाए, जो गरीबी में है प्रभु आज उनके खत्ते भरे पूरे हो जाए। खोरियाला दबाला सिंदरिया प्रभु दया कर मेरे स्वामी, एक एक जो प्रभु आप पर विश्वास किए हैं पिता, जिनके बच्चों को प्रॉब्लम है पिता, सर्दी खांसी जुकाम नमोनिया, यीशु के नाम से आज दूर हो जाए प्रभु। सर का माइग्रेन आज हट जाए प्रभु बीमारियों डालने वाले शैतान को डांट मेरे स्वामी, क्योंकि आपके बच्चे बड़ी परेशानी में पड़े हैं खुदावन। दया कर प्रभु, आज उन्हें छुड़ा ले मेरे पिता, आज मेरे आंसुओं के द्वारा प्रभु उन पर दया कर दे स्वामी। पिता मैं तेरे चरणों में विनती करती हूँ पिता, हो सकता है प्रभु कोई सच्चाई से नहीं चल पा रहा है पिता, कोई अभी तक आपको अच्छे से जान भी नहीं पा रहा है प्रभु, उनको जानने में मदद कर प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जितने पैरालाइज के प्रभु जिंदा लाश की तरह पड़े हैं, आज उनके कमर में और पैरों में जान आने पाए पवित्र आत्मा प्रभु जी दया करो। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम आपकी बड़ाई करते हैं राजा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। जितने गरीबी में हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छुड़ा ले परमेश्वर, और आज के दिन में पिता उनके जीवन में बड़ी आशीष ठहरे प्रभु। दया करो स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने मुझे आज तोड़ दिया है परमेश्वर पिता, प्रभु फिर से नया बनाइए परमेश्वर प्रभु। इन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर आप काम कीजिए प्रभु, क्योंकि आप ना तो सोते हैं ना ऊँघते हैं प्रभु, आप हरेक पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं आपके चरणों में अपने आत्मा प्राण शरीर और जितने मेरे यूट्यूब से मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सबको आपके अनुग्रह भरे हाथ में देती हूँ। हाँ प्रभु, आज इन्हें अपने अनुग्रह से भर कर चला और इनके जीवन में काम होने दे। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सेनाओं के यहोवा इन पर दया कर। हे पिता, अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप ही चलाइए, आप ही संभालिए, सब कुछ आपके महिमा के लिए होने दीजिए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। जितने भाई बहन इस समय सुन रहे हैं प्रभु, आमीन बोलकर आज रिसीव कर रहे हैं, अगर रो रहे हैं प्रभु तो आज उनके आंसुओं को पोंछते पिता और उनके जीवन में बड़ा काम होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने आप नए हैं इस चैनल पर, मैं आपका स्वागत करती हूँ।
सॉरी, आज मुझे परमेश्वर की आत्मा ने तोड़ दिया, मुझे रोने पर बाध्य कर दिया। आज मैंने जो रो कर आंसुओं से प्रार्थना की है, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे।